भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का कल शाम एम्स में निधन हो गया। लंबी बीमारी से ग्रसित थे, वो काफ़ी समय से बीमारी से ग्रसित थे। इलाज उनका एम्स में चल रहा था। पहले जयपुर के रूंगटा अस्पताल में वो भर्ती थे, उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनसे अस्पताल जाकर कई बार मुलाकात की जयपुर के रूंगटा अस्पताल में, तब उनकी सलाह से उन्हें दिल्ली ले जाया गया। लेकिन कल देर शाम ये खबर मिली। हालांकि चिकित्सक लगातार कह रहे थे कि उनकी स्थिति अब स्थिर है, उनकी हालत अब ठीक है, लेकिन अचानक कल शाम इस खबर के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। कल रात करीब 10 बजे उनके पार्थिव देह को जयपुर के लिए रवाना किया गया और आज सुबह अब से तकरीबन 1 घंटे पहले 7:25 पर उनकी पार्थिव देह भाजपा मुख्यालय पहुंची, जहां पर तमाम नेता सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से भाजपा मुख्यालय पर मौजूद थे और उनकी पार्थिव देह जैसे ही यहां पर पहुंची, उनकी पार्थिव देह को कंधा दिया उनके सबसे करीबी माने जाने वाले ओम माथुर, अरुण चतुर्वेदी और तमाम भाजपा नेताओं ने उनकी पार्थिव देह को अब भाजपा मुख्यालय में रखा गया है और यहाँ मौजूद हैं पार्टी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अब आम लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। एक एक कर तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बीजेपी नेता, कार्यकर्ता अंतिम दर्शनों के लिए, मदन लाल सैनी की अंतिम झलक पाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रभुलाल सैनी, अशोक लाहोटी, मोहनलाल गुप्ता, चंद्रशेखर, ये तमाम चेहरे पार्टी के यहाँ मौजूद हैं मदन लाल सैनी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और अब उनकी पार्थिव देह को यहाँ रखा गया है और जब यहाँ के लोगों के लिए, जयपुर निवासियों के लिए, जयपुर के लोगों के लिए अंतिम दर्शनों के लिए इसके बाद उनकी पार्थिव देह को करीब 10 बजे यहाँ से सीकर के लिए ले जाया जाएगा। और रास्ते में कई जगह पर कई पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहां लोग, राजधानी के लोग, प्रदेश के लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग जो भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंच पाए होंगे, वो उन जगहों पर अपने श्रद्धा सुमन मदन लाल सैनी को अर्पित करेंगे। उन रास्तों से मदन लाल सैनी की पार्थिव देह को गुजारा जाएगा और वहां पर वो लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, मदन लाल सैनी के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे मदन लाल सैनी को। और दोपहर करीब 4 बजे जो फ़िलहाल जो सूचना मिल रही है, करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। मदन लाल सैनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य और कई छोटे पदों से गुजरते हुए एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी से जुड़े और फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बने। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भाजपा मुख्यालय से और तस्वीरें तमाम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर। सुधीर, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, कौन कौन लोग, कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें? सुधीर। औकार जी भाई साहब, बिल्कुल नेताओं का आना जारी है। अभी रतनगढ़ से जो विधायक है अभिनेश महर्षि, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में आए थे बसपा से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनका इतना कम समय का जो एसोसिएशन है वो किस तरह से मदन लाल सैनी के साथ रहा, क्योंकि लगभग उसी एरिया से आते हैं, क्योंकि आपका सीकर होकर आने जाना है, सीकर के ही रहने वाले मदन लाल सैनी थे। देखिए, कम समय की बात नहीं है। मदन लाल जी भाई साहब से मैं बहुत पुराने समय से परिचित हूँ। मदन लाल जी एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से अपना जीवन जीते थे, लेकिन कभी भी इतने बड़े आदमी होने के बाद में भी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया, ये महसूस कभी भी नहीं होने दिया कि वो कोई बहुत बड़े नेता हैं। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति के अंदर आज हमें बहुत दुख है और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी हम उनको देते हैं। आपका ऐसे कोई वाक्य कि चुनाव के दौरान, क्योंकि आप ठीक चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे और उसके बाद उनसे मिले थे,
आज चुनाव का कोई ऐसा वाक्य याद हो जिससे उनकी सादगी की मिसाल बनती हो? मैं जब चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैं आया था तो उस वक्त जब मदन लाल जी भाई साहब से मैं मिला, मैंने पूरी बात जब उनको कहा तो उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि जीवन में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ भले ही, लेकिन एक जो छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, उस बूथ के कार्यकर्ता को कभी मत भूलना। और ये जीवन के अंदर उनकी प्रेरणादायी बात मेरे जीवन में हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल, जिस तरह से अब नेता आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने अपने प्रसंग, जो भी एक साल का जो नए नेता बीजेपी के साथ जुड़े हैं, चाहे ममता शर्मा हो, चाहे अभिनेश महर्षि हो, इतने छोटे समय के अंदर उन्होंने उन नेताओं को जो कि नए बीजेपी के सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे, वो भी इस एक साल के दौरान उनसे जब भी मुलाकात हुई तो गहरी पैठ उनमें छोड़ के गए हैं। और यही वजह है कि आज वो नेता भी यहाँ पर पहुँचे जो कुछ समय पुराने रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आ रहे हैं, लगातार उनके एसोसिएशन में रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से उनका जीवन को देखते हैं कि लगातार वो बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष तो 29 जून 2018 को बने, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद से पहले की बात करें वो लगातार आते रहे, तो किस तरह से देखते हैं आप? जब वो मजदूर संघ में काम करते थे तब से मेरा संपर्क उनसे। वो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति था कि अंतिम छोर के व्यक्ति से ज्यादा प्रेम सहने लगता था, क्योंकि वो किसान और मजदूर परिप्रेक्ष्य था। मेरा 30 साल से संबंध उनसे है। ऐसा सरल व्यक्ति और इतना महत्वाकांक्षी नहीं, जो मिल गया जो ठीक है, पर हर कार्यकर्ता का वो हमेशा उत्थान चाहता था, आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्ति, ऐसा लगता ही नहीं वो चले गए। जी, मैं तो समझता हूँ बहुत भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शक्ति हुई है उनके जाने से। और निश्चित रूप से महामंत्री विरमदेव सिंह जी भी हैं, आप भी नए पदाधिकारी के तौर पे कुछ समय पहले ही इन्होंने महामंत्री का चार्ज संभाला और उनके साथ में काम किया, और रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो यहाँ रहते थे, मिलते थे, किस तरह उनका नजरिया देखते हैं? देखिए, मैं नागौर जिले का जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री रहा। उस समय भी भाई साहब प्रदेश के महामंत्री रहे, उसकी कमेटी के सदस्य रहे, अनुशासन समिति के, और एक निष्ठावान कार्यकर्ता, एक ईमानदार कार्यकर्ता जिसको कहा जाता है, ऐसे कार्यकर्ता हमारे मदन लाल जी भाई साहब थे। और उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में मेरे ख्याल से झूठ नहीं बोला, और वो सत्य बात कहते, सामने कहते, पीछे से किसी की बुराई नहीं करते। मतलब ऐसे निष्ठावान और ऐसे समर्थवान बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। आप किस तरह से देखते हैं? मदन जी भाई साहब को मदन जी भाई साहब कह के बुलाते थे तो बड़े खुश होते थे, और इसी जगह पे मदन जी भाई साहब बैठा करते थे जब कोई जवाबदारी नहीं थी उनके पास। कार्यालय डेली आना और कार्यकर्ताओं की बात को सुनना, कार्यकर्ताओं को गले लगाना, कभी कार्यकर्ताओं पे नाराज नहीं हुए, हंस के बात करते थे। बिल्कुल, अजय पाल सिंह जी और ये भाई साहब हमारे साथ। भाई साहब, किस तरह से उनको देखते हैं जीवन को, क्योंकि बहुत कम समय यहाँ रहे, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में वो ज्यादा रहे? ऐसा है, ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व मैं समझता हूँ कि आज की जो राजनीति में आने वाले युवा हैं उनको उनके जो व्यक्तित्व है उसका अनुसरण करना चाहिए।